एक अंदरूनी का होती बीमारी, बाहर से जो बीमारी होती है, जैसे कि मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, चिकनगुनिया हो गया, स्वाइन फ्लू हो गया, या कोई भी बीमारी हो, उसके लिए आप एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हो। और वहां पे जैसी बीमारी ऐसा डोज मिलता है। कभी 1 वीक का डोज होता है, अगर टीबी हुआ है तो 6 महीने का डोज होता है। लेकिन वो दवाई लेने से आपकी जो भी बीमारी है, जो बाहर से होती है, वो ठीक हो जाती है। ठीक है। तो प्रॉब्लम जो है वो बाहर की बीमारी नहीं है, प्रॉब्लम जो है वो अंदर से होने वाली बीमारी है। जैसे अंदर से होने वाली बीमारी कौन कौन सी है? जैसे डायबिटीज हो गया, बीपी हो गया, थायराइड हो गया, सिकल सेल हो गया, थैलेसेमिया हो गया। ये सब भी एक बीमारी है। लेकिन ये जब भी बीमारी होती है और हम डॉक्टर को पूछते हैं कि हमारी दवाई कब तक लेनी है हमको, तो डॉक्टर बोलते हैं आप जिंदा रहोगे तब तक। तो जहां हमारा दिमाग बंद होता है ना, तो वहां पे एक वर्ग है जिसे बोलते हैं साइंटिस्ट, उनका दिमाग शुरू होता है। उन्होंने सोचा कि एक बीमारी है जो दवाई लेने से ठीक हो जाती है, और जो दूसरी बीमारी है वो ठीक नहीं होती है। तो उसका होने का कारण क्या? तो उसके लिए साइंटिस्टों ने हमारी जो शरीर की रचना है उस पर रिसर्च किया। तो हमारी जो शरीर, हमारा जो बॉडी है ना, वो ट्रिलियन ऑफ सेल से बना है। ठीक है, असंख्य कोषों से बना हुआ है, अनलिमिटेड कोषों से बना हुआ है। ठीक है। बहुत सारे कोष इकट्ठा होकर टिश्यू बनते हैं, बहुत सारे टिश्यू इकट्ठा होकर मसल्स बनता है, बहुत सारे मसल्स इकट्ठा होकर ऑर्गन बनते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन इकट्ठा होकर सिस्टम बनता है, और सिस्टम बहुत सारी इकट्ठा होकर पूरी बॉडी बनती है। ठीक है। ये पूरा हमारा बॉडी का ढांचा है। और बॉडी के ढांचे में मेन जो है वो सेल होते हैं। अभी सेल तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन सेल के भी मेजर 2 प्रकार है। जिस तरह से बीमारी के 2 प्रकार है, उसी तरह से हमारे जो सेल है उसके जो मुख्य 2 पार्ट है। एक होता है जनरल सेल, और दूसरा होता है स्पेशल सेल। अभी जनरल सेल की बात करूं, तो जनरल सेल रोज हमारी बॉडी में हजारों लाखों करोड़ों में पैदा होते हैं, और रोज ही हजारों लाखों करोड़ों में मर जाते हैं। जैसे जैसी हमारी उम्र बढ़ती है, तो सेल पैदा कम होते हैं और मरते ज्यादा है। आफ्टर 40 सेल कम पैदा होते हैं, मरते ज्यादा है। इसीलिए जो 20 साल की उम्र में हम कर सकते हैं, 40 साल की उम्र में हम नहीं कर सकते। इसे बोलते हैं एजिंग प्रोसेस, जिसमें हर इंसान को इसको क्रॉस होना पड़ता है। ठीक है। तो प्रॉब्लम जो है वो जनरल सेल नहीं है, क्योंकि जनरल सेल तो रोज पैदा होता है, रोज मर जाता है। ठीक है। मगर दूसरा जो सेल है, जिसे बोला जाता है स्पेशलाइज सेल, जैसे उसका नाम स्पेशल है, तो वैसे उसका काम भी स्पेशल है। स्पेशलाइज सेल का काम होता है स्पेशल ऑर्गन बनाना। जैसे कि हमारी आंख जो है वो ऑप्टिक सेल से बनी है, तो उसके जो डॉक्टर है उसे हम ऑप्थर्मल कहते हैं। हमारा जो हार्ट है ना, वो कार्डियक सेल से बना है, तो उसके जो डॉक्टर है ना उसे हम कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। हमारी जो किडनी बनी है वो नेफ्रॉन से बनी है, तो इसको डॉक्टर को हम नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। हमारा जो पेंक्रियास है वो बीटा सेल से बना है, तो उसके डॉक्टर को हम बीटोलॉजिस्ट बोलते हैं। हमारा जो ब्रेन है वो न्यूरॉन सेल से बना है, तो उसके जो डॉक्टर है उसको न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं। हमारी जो स्किन है वो डर्मल सेल से बनी है, तो उसके डॉक्टर को हम डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो कहने का मतलब स्पेशल सेल जो नाम दिया गया है, वैसे उसका काम है स्पेशल ऑर्गन बनाना, और उसके मुताबिक ही डॉक्टरों का नाम भी है। ठीक है। तो स्पेशल सेल की जो प्रवृत्ति होती है, उसकी जो गुण होता है, उसका गुण ये है कि वो एक बार मर गया तो वो फिर से पैदा नहीं होता है। इसीलिए स्पेशल सेल रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, उसमें अगर डॉक्टर को आप पूछोगे तो मुझे ये दवाई कब लेनी है, कब तक लेनी है, तो वो बोलेगा लाइफ टाइम। अभी मैं खुद साइंस पढ़ा हुआ हूं और डॉक्टर भी साइंस पढ़े हुए हैं, तो वो जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, वो गलत नहीं बोल रहे। और मैं कभी भी एलोपैथिक के खिलाफ नहीं हूं। ठीक है। इमरजेंसी में एलोपैथिक ही काम लगता है। ठीक है।
तो जो भी डॉक्टर और हम लोग साइंस पढ़े तो साइंस में ऐसा ही लिखा गया है, जो स्पेशल सेल है एक बार मर गया तो फिर से पैदा नहीं होता है। इसीलिए कभी भी किसी की डायबिटीज, बीपी, थायराइड, ये सब गोली होती है, उसका डोज दिन ब दिन बढ़ता जाता है, कम नहीं होता है। ठीक है। कभी भी किसी को भी डायबिटीज, बीपी, थायराइड वो ठीक नहीं होता है। वो 100% बात सही है। ठीक है। अभी जैसे मैंने पहले भी बोला और अभी भी बोल रहा हूं, जहां हमारा दिमाग बंद होता है ना, तो वहां एक वर्ग है जिससे बोलता है साइंटिस्ट। वो उन्होंने उन्होंने सोचा कि ये जो जनरल सेल है और जो स्पेशल सेल है, वो हमारी बॉडी में किसी ने डाला नहीं है। हम जब पैदा हुए तो उसे लेके ही पैदा हुए। एम आई राइट और रॉन्ग? तो उन्होंने रिसर्च किया कि हमारा जन्म कैसे हुआ। तो हमारा जन्म कैसे होता है कि माता और पिता का फ्यूजन होता है, और माता के गर्भ के अंदर हम एक सेल थे, माइक्रो सेल, जो माइक्रोस्कोप से भी हम देख नहीं सकते थे। ठीक है। और सेल की प्रवृत्ति होती है मल्टीप्लाई करना, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। धीरे धीरे होता क्या है, माता के गर्भ में एक कोष का गोला बनता है। ठीक है। और ये जो कोष का गोला है, हमने कभी देखा है कि 9 महीने के बाद माता के गर्भ से कोष का गोला बाहर निकला? ऐसा कभी नहीं होता है। 9 महीने के बाद एक ब्यूटीफुल बेबी निकलता है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। ठीक है। और उनके 99% ऑर्गन जो होते हैं वो होते हैं। तो जो भी प्रक्रिया हुई हमारा जन्म होने में, सेल से लेके हमारे जन्म होने में, वो सब कुछ कहाँ हुआ? वो कोष के गोले गोले में, जब जो हमारे माता के गर्भ में 9 महीना होता है। तो साइंटिस्टों ने वो गोला जो होते हैं उसको बोला जाता है साइंटिफिकल भाषा में जाइगोट। तो उस पर रिसर्च किया, वो जाइगोट पे रिसर्च किया कि ऐसा अंदर क्या हुआ कि बच्चे की आंख बन गई, बच्चे के कान बन गए, बच्चे के हाथ बन गए, बच्चे के पैर बन गए। सब कुछ बनता है वो कोष के गोले में ही बनता है। ठीक है। तो उसमें रिसर्च किया गया तो वहां पे 2 प्रकार के होते थे सेल, टोटीपोटेंट और प्लूरीपोटेंट। जो प्लूरीपोटेंट सेल थे वो खुद को जनरल सेल में भी कन्वर्ट कर सकते थे और स्पेशल सेल में भी कन्वर्ट कर सकते थे। जो सेल खुद को जनरल सेल में भी कन्वर्ट कर सके और स्पेशल सेल में भी कन्वर्ट कर सके, उसे बोला जाता है स्टेम सेल। वैज्ञानिकों को पता चल गया कि हमारे जो मुख्य सेल है, जिससे जनरल सेल भी बनते हैं और स्पेशल सेल भी बनते हैं, उसे स्टेम सेल बोला जाता है। तो उन्होंने निष्कर्ष ऐसा निकाला, अगर हमको स्टेम सेल मिल जाए तो हमारी जो लाइलाज बीमारी है उसे हम ठीक कर सकते हैं। तो उसके लिए साइंटिस्टों ने सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि स्टेम सेल मिलेगा कहां पे। तो स्टेम सेल जो जीवित लोग हैं उस पे मिलता है, और जिनके अलग अलग अवयवों के अलग अलग काम होते हैं। ठीक है। तो ऐसे इस दुनिया में 3 लोग हैं, जैसे ह्यूमन, हम लोग, जिसमें हमारे अलग अलग अवयव है और अलग अलग अवयवों के अलग अलग काम है। वैसे ही एनिमल है, उनके भी अलग अलग अवयव है और उनके भी अलग अलग काम है। वैसे ही तीसरी प्रजाति है जिसे बोलते हैं प्लांट, वनस्पति। हमारे इंडिया के ही साइंटिस्ट जगदीश चंद्र बोस ने डिक्लेयर किया था कि वनस्पति भी एक सजीव है। ठीक है। तो दुनिया में 3 प्रकार के स्टेम सेल मिलते हैं, एक ह्यूमन स्टेम सेल, ठीक है, दूसरा एनिमल स्टेम सेल, और तीसरा प्लांट स्टेम सेल। ठीक है। तो साइंटिस्टों ने सबसे पहले ह्यूमन स्टेम सेल का रिसर्च किया कि ह्यूमन स्टेम सेल कहां मिलेगा। तो हम सबको पता है कि जब हमारा जन्म होता है तो जन्म होने के बाद तुरंत डॉक्टर, जो हमारी नाल होती है, क्योंकि 9 महीने तक हमको जो पोषक तत्व मिलते हैं, वो माता जो भी खाना खाती है, पानी पीती है, दूध पीती है, उसका जो पूरा पोषक हमको नाली के द्वारा मिलता है, गर्भनाल के द्वारा। ठीक है। तो सबसे पहले डॉक्टर वो गर्भनाल को काटते हैं। वो जो गर्भनाल है वो हमारा सबसे पहला स्टेम सेल है, उसे हम लोग एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल बोलते हैं। ठीक है। पहले के जमाने में हमारे जो दादाजी थे, परदादाजी थे, वो किसी भी बच्चे का जन्म होता था तो वो जो नाल को है वो डिब्बी में संभाल के रखते थे, और उस बच्चे को कुछ भी होता था बीमारी तो उसको घिस के पिला देते थे और वो बच्चा ठीक हो जाता था। तो हमारी जो पहले वाली पीढ़ी थी उनको ये स्टेम सेल के बारे में पता था, लेकिन बीच में गैप आ गया तो हमारे पास तक ये नॉलेज नहीं आया। ठीक है। आज किसी भी बच्चे का जन्म होता है अस्पताल में,
ठीक है। और अस्पताल में सबसे पहला डॉक्टर आपको सवाल पूछेगा कि आपके बच्चे की नाल आपको प्रिजर्व करनी है, क्योंकि वो उनको पता है ये एम्ब्रोनिक स्टेम सेल है, और उसको जैसे ब्लड बैंक है वैसी स्टेम सेल बैंक खोली गई है, उसमें -100 डिग्री टेम्परेचर में प्रिजर्व किया जाता है। उसको प्रिजर्व करने का खर्चा 20 से 25 साल का, जैसी बैंक वैसा खर्चा होता है, मिनिमम 5 लाख रुपया खर्चा होता है। ठीक है, उसका रेंट होता है संभालने का। तो वो स्टेम सेल क्यों संभाली जाती है, एम्ब्रोनिक स्टेम सेल संभाली क्यों जाती है? तो संभालने का मेन कारण क्या है कि अगर मान लो कि जिस बच्चे की वो नाल है, उनको इन फ्यूचर कोई भी डिजीज हुआ, जैसे मान लो कि उसके आंख में कोई प्रॉब्लम हुआ, तो क्या होता है, वहां से सेल को कल्चर कल्टीवेट करके इम्प्लांट करते हैं, वहां से सेल को लेते हैं, फिर कल्चर करते हैं, कल्टीवेट करते हैं, फिर इम्प्लांट करते हैं, तो उनकी आंख जो है वो नई बन जाती है। ठीक है, अगर किसी को हार्ट की तकलीफ है तो नया हार्ट बन जाएगा, लीवर की तकलीफ है तो नया लीवर बन जाएगा, किडनी की तकलीफ है तो किडनी नई बन जाएगी। कहने का मतलब पूरी बॉडी में कोई भी ऑर्गन डैमेज होता है तो वहां से सेल को लेके कल्चर कल्टीवेट करके इम्प्लांट किया जाए तो पूरे ऑर्गन नए बन सकते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमारे पास नाल होनी चाहिए, और नाल होने के बाद भी उसको -100 डिग्री टेम्परेचर में प्रिजर्व करना पड़ता है। ठीक है, और उसका जो कल्चर कल्टीवेट और इम्प्लांट का जो खर्चा होता है, वो जैसा ऑर्गन वैसा खर्चा होता है, जो आम इंसान एफोर्ड नहीं कर सकता। तो साइंटिस्टों ने देखा कि भाई ये स्टेम सेल कारगर तो है, लेकिन हर इंसान इसे एफोर्ड नहीं कर सकते। तो उन्होंने फर्दर रिसर्च किया कि अगर किसी के, क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास गर्भ की नाल है नहीं, तो अगर नाल नहीं है तो स्टेम सेल कहां से मिलेगा? तो जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, नाल को काट देते हैं, उसके बाद सर्टेन टाइम तक सभी स्टेम सेल एक्टिव होते हैं, और उसके सर्टेन टाइम बाद कुछ स्टेम सेल जो है डॉर्मेंट फॉर्म में चले जाते हैं और कुछ स्टेम सेल एक्टिव फॉर्म में होते हैं। डॉर्मेंट फॉर्म यानी कुंभकर्ण के जैसे सो जाता है, जैसे हमारा मोबाइल चालू है, ठीक है, लेकिन उसकी बैटरी खत्म हो गई तो उसे चार्ज करोगे तभी चालू होगा, वैसे ही डॉर्मेंट फॉर्म में स्टेम सेल हमारी बॉडी में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, और कई स्टेम सेल 24/7 एक्टिव होते हैं। जैसे हम अगर हमारे बाल काटते हैं तो हमारे बाल वापिस आ जाते हैं, तो कहने का मतलब हमारे जो बाल के जो स्टेम सेल है वो 24/7 एक्टिव होते हैं। ठीक है, अगर हम हमारे नाखून काटते हैं तो नाखून नए आ जाते हैं, इसका मतलब हमारे नाखून के जो स्टेम सेल है वो भी 24/7 एक्टिव होते हैं। अगर हमारी स्किन छिल जाए या फिर जल जाए तो वो भी नहीं आ जाती है। तो कहने का मतलब हमारी जो स्किन के स्टेम सेल भी है वो 24/7 एक्टिव होते हैं। ठीक है, तो वो स्टेम सेल एक्टिव होते हैं, और बाकी के स्टेम सेल डॉर्मेंट फॉर्म में हमारी बॉडी में होते हैं। हमारी जो टमी होती है, ठीक है, उसमें जो चर्बी है उसमें स्टेम सेल होते हैं, और हमारे बोन मैरो एटोप्सी है वहां पे भी स्टेम सेल होते हैं। लेकिन वहां से अगर हमको स्टेम सेल डिराइव करना है तो वो बहुत ही पेनफुल है। ठीक है, और अगर हमने स्टेम सेल डिराइव भी कर लिया और उसको फिर से कल्चर कल्टीवेट और इम्प्लांट तो करना ही पड़ेगा, जो जैसा ऑर्गन वैसा खर्चा, तो हर इंसान एफर्ट नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए साइंटिस्टों ने सोचा कि ये जो ह्यूमन स्टेम सेल है वो कारगर तो है, लेकिन हर इंसान के लिए नहीं है। तो उन्होंने रिसर्च किया एनिमल स्टेम सेल। ठीक है, तो एनिमल की बात करें तो हम लोग सीधे चलते हैं, इंसान जो है वो सीधा चलता है, एनिमल जो है वो टेढ़ा चलता है। तो एनिमल हमारे लिए फॉरेन बॉडी हो गया। ठीक है, तो उसका जो स्टेम सेल है वो इंटेक नहीं कर सकते, हमारा बॉडी जो है उसे एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है, तो वो जो एनिमल के स्टेम सेल है वो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में यूज होते हैं, जैसे कि हमारे हेमा मालिनी जी, रेखा जी, जितेंद्र जी, अमिताभ बच्चन जी, जितने भी सेलिब्रिटी है, दुनिया के जितने भी सेलिब्रिटी है, जिनकी उम्र हो चुकी है लेकिन उनकी उम्र दिखती नहीं है, क्योंकि वो लोग जो है कॉस्मेटिक स्टेम सेल यूज करते हैं, और वो कॉस्मेटिक स्टेम सेल एनिमल स्टेम सेल में से बनते हैं, जिससे आप यंग दिखते हो। लेकिन वहां पे तो आप अच्छे दिख सकते हो, लेकिन अंदरूनी जो बीमारी है, जो लाइफ स्टाइल डिजीजेस बोलते हैं, वो तो ठीक होने वाली नहीं है। तो उसके लिए तीसरा जो है, जो प्लांट स्टेम सेल, पूरी दुनिया में प्लांट्स बहुत सारे, ठीक है, हजारों लाखों वनस्पति है, तो वनस्पति के स्टेम सेल पे रिसर्च करा गया। डॉक्टर फ्रेड जूली स्विट्जरलैंड के साइंटिस्ट है,
और वो मिबिल बायोकेमिस्ट्री दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट लैब है, आप गूगल कर सकते हो। डॉक्टर फ्रेड जूली जो है उन्होंने 15 साल रिसर्च किया, और 15 साल रिसर्च करने के बाद दो स्टेम सेल डिराइव किए जो हमारी बॉडी के साथ मैच होते थे। एक का नाम था मालस डोमेस्टिका, दूसरे का नाम था सोलर वाइटिस। अभी मालस डोमेस्टिका वो बॉटनिकल नेम है, सोलर वाइटिस वो भी बॉटनिकल नेम है। मालस डोमेस्टिका यानी ग्रीन एप्पल, एंड सोलर वाइटिस यानी काली द्राक्ष। ठीक है, अभी मैं बोलूंगा कि ग्रीन एप्पल और काली द्राक्ष तो वो तो इंडिया में भी मिलता है। ठीक है, तो लोग बोलेंगे हमको ग्रीन एप्पल और काली द्राक्ष खाना चाहिए। लेकिन जैसे कैली अपने जो मैंगो होती है ना, वो अलग अलग प्रजाति होती है ना, केसर कैरी, तोतापुरी कैरी, बादाम कैरी, ऐसे प्रजाति होती है। वैसी ही ये जो मालस डोमेस्टिका और सोलर वाइटिस है वो 200 साल पुराने पेड़ है, और वो सिर्फ और सिर्फ स्विट्जरलैंड में पाए जाते हैं। जैसे इंडिया के अंदर चंदन की जो खेती है वो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग होती है, वैसे स्विट्जरलैंड के अंदर मालस डोमेस्टिका और सोलर वाइटिस की जो खेती होती है वो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग होती है, क्योंकि वो ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही कारगर है, बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, तो डॉक्टर फ्रेड जूली ने ये जो मालस डोमेस्टिका है और सोलर वाइटिस है उसके स्टेम सेल को डिराइव किया। उसके स्टेम सेल क्यों डिराइव किया? क्योंकि जैसे हमारा एप्पल है उसे अगर हम काटते हैं तो दूसरी मिनट में ही काला पड़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आपने मालस डोमेस्टिका रखा और उसको काटा और 15 दिन के बाद भी आओगे तो तब भी आपको ऐसा ही लगेगा कि अभी काटा है, इतना फ्रेश रहेगा। फिर हमारा काटा हुआ सेब अगर मान लो कि अगर पेड़ पे अगर थोड़ा टूट गया तो कभी वापस भरता नहीं है, वो सड़ के नीचे गिर जाता है। लेकिन मालस डोमेस्टिका जो है उसमें अगर थोड़ा सा भी छेद हो गया तो अपने आप वो भर जाता है। तो डॉक्टर फ्रेजुले ने क्या किया कि ये जो मालस डोमेस्टिका और सोलर वाइटिस है उसके जो स्टेम सेल डिराइव किए और वहां के लोकल लोगों को एंटी एजिंग के लिए ये प्रोडक्ट दिया गया था। ये जो प्रोडक्ट है कोई भी डिजीज के लिए प्रोडक्ट नहीं बना था, एंटी एजिंग के लिए दिया था। ठीक है, लेकिन जो स्टेम सेल का काम क्या है? नया सेल बनाना, मरे हुए सेल को जागृत करना। ठीक है, और जो बीमार सेल है उसको चार्ज करना। तो उससे हुआ क्या, जिन लोगों को एंटी एजिंग के लिए दिया गया था तो एंटी एजिंग में तो बहुत ही शानदार रिजल्ट मिले, लेकिन किसी का शुगर ठीक हो गया, किसी का बीपी ठीक हो गया, किसी की किडनी जो थी बंद थी वो चालू हो गई, किसी का लीवर ठीक हो गया, किसी का पैरालिसिस ठीक हो गया, किसी का कैंसर ठीक हो गया। तो ये होने का मेन कारण क्या था कि स्टेम सेल क्या करता है, जनरल सेल भी बनाता है और स्पेशल सेल भी बनता है। ठीक है, अगर वो सेल बनेगा तो नया टिश्यू बनेगा, नया टिश्यू बनेगा तो नया मसल्स बनेगा, नया मसल्स बनेगा तो नया ऑर्गन बनेगा, नया ऑर्गन बनेगा तो नया सिस्टम बनेगा, नया सिस्टम बनेगा तो पूरा बॉडी नया बन जाएगा। ठीक है, और पूरा बॉडी नया बनेगा, नए सेल बनेंगे तो हम हेल्दी हो जाएंगे। तो कहने का मतलब जो स्टेम सेल है वो डिजीज ओरिएंटेड प्रोडक्ट नहीं है, वो सेल बनाने का काम करती है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि लोगों की बीमारी ठीक हुई तो उन्होंने ये मालस डोमेस्टिका और सोलर वाइटिस जो स्टेम सेल है उसको फाइटोसेल टेक नाम से पेटेंट कर दिया, और पूरी दुनिया में मालस डोमेस्टिका और सोलर वाइटिस सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर फ्रेड जूली के मिलते हैं। ठीक है, तो पूरी दुनिया में आज तक ये दो स्टेम सेल तो मिल ही रही है। 2012 में उन्होंने पेटेंट किया था, 2012 से अब तक मालस डोमेस्टिका और सोलर वाइटिस फाइटोसेल्टेक के पेटेंट से मिलता है। ठीक है, तो पूरी दुनिया में हजारों लाखों लोगों ने इस प्रोडक्ट का बहुत ही शानदार बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट लिया। लेकिन खुशी की बात आपको यह बताऊं कि इसके साथ साथ हमारे जो कंपनी के रचयिता है डॉक्टर अर्जुन मीर साहब, उन्होंने तीसरा स्टेम सेल डिराइव किया। पूरी दुनिया में सिर्फ दो स्टेम सेल वाली प्रोडक्ट मिलती है, लेकिन विश्वम आयुर्वेदा प्राइवेट लिमिटेड का मैं धन्यवाद करता हूं, उन्होंने तीसरा स्टेम सेल डिराइव किया जिसे बोला जाता है प्रिकली प्रिय स्टेम सेल। प्रिकली प्रिय स्टेम सेल वाली पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ विश्वम आयुर्वेदा प्राइवेट लिमिटेड के पास प्रोडक्ट है। तो कहने का मतलब हमारे पास मालस डोमेस्टिका और सोलर वाइटिस तो है ही जो पूरी दुनिया बेच रही है, लेकिन हम दूसरे से अलग क्यों है? तो हमारे पास तीसरा स्टेम सेल है जिसे बोला जाता है प्रिकली प्रिय स्टेम सेल, जिसे हिंदी में बोला जाता है फिंडला।
जो रेड कलर का फूल होता है कैक्टस का, वो जो फूल है उसमें से स्टेम सेल डिराइव किया। और वो स्टेम सेल जो है किसी का भी ब्लड कम कम होता है तो तुरंत बढ़ा देता है। लेडीज के जितने भी प्रॉब्लम होते हैं उसमें बहुत ही फास्ट रिजल्ट देता है। कैल्शियम है, B12 है, कहने का मतलब किसी को थकान होती है, सब में बहुत ही शानदार रिजल्ट देता है। तो कहने का मतलब मालस डोमेस्टिका, सोलर वाइटिस और पिकली प्लीगस, तीन स्टेम सेल बन के, तीन स्टेम सेल इकट्ठा होके हमने ये प्रोडक्ट बनाई। अभी मार्केट में जितने भी स्टेम सेल मिलते हैं उसमें सिर्फ दो स्टेम सेल है, हमारे पास तीन स्टेम सेल है। तो कहने का मतलब हमारी जो क्वालिटी है वो सबसे बेस्ट है। दूसरा, मार्केट में जितना भी स्टेम सेल मिलता है वो 1.5 ग्राम का मिलता है। 1.5 ग्राम का एक सैचेट होता है, हमारा जो सैचेट है 3 ग्राम का है, यानी हमारी क्वालिटी भी बेस्ट है और क्वांटिटी भी ज्यादा है। ठीक है। और कहने का मतलब ये प्रोडक्ट बहुत ही शानदार बनाई। अभी ये जो स्टेम सेल हमने डिराइव किया, जो हमने प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, और हम लोग 1 साल से पूरी दुनिया भर में ले रहे हैं। ये जो प्रोडक्ट है ना, वो 220 बीमारी ठीक कर सकता है। हमको पता है कि रामायण में एक कैरेक्टर आता है, लक्ष्मण जी जब मूर्छित हो जाते हैं ना, तो हनुमान जी संजीवनी लेके आते हैं और वो लेने से लक्ष्मण जी खड़े हो जाते हैं। ठीक है ना। वैसे ही 21वीं सदी की हमारी जो प्रोडक्ट है जिसका नाम दिया गया है एक्टिव प्लांट स्टेम सेल, ये जो है वो संजीवनी है दोस्तों। ठीक है। और जैसे ये प्रोडक्ट यूनिक है, 220 बीमारी में काम लगती है, वैसे इसको लेने का तरीका जो है वो यूनिक है। मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट हम लेते हैं ना, तो गोली को आपने निगलते हैं या फिर लिक्विड को देते हैं। ठीक है। उससे होता क्या है, वो हमारे पाचन तंत्र में जाएगा, डिजोल्व होगा और 4-5 घंटे के बाद हमको रिजल्ट देगा। लेकिन हमारा जो स्टेम सेल है उसे हम सबलिंगुअल लेना होता है। सबलिंगुअल यानी कि जीभ के नीचे रखना होता है। ठीक है। आपको पता हो, किसी को भी अटैक आता है ना, तो सॉर्बिटेट नाम की गोली जीभ के नीचे रखना होता है। ठीक है। उसको रखने से उसको अस्पताल जाने का समय मिल जाता है, वो इंसान बच जाता है। ठीक है। अगर किसी को ड्रग्स, कोई बंदा ड्रग्स लेता है तो वो भी जीभ के नीचे रखता है, कोई तंबाकू खाता है वो भी जीभ के नीचे रखता है। उसका कारण क्या है कि जीभ के नीचे 6,600 से ज्यादा कैपिलरीज है, जिससे क्या होता है कि हम जो भी चीज जीभ के नीचे रखते हैं वो इंस्टेंट हमारे ब्लड में चला जाता है और हमारा ब्लड जो है हमारे बॉडी के हर सेल तक पहुंचता है। ठीक है। तो वो हमारे पूरी बॉडी को स्कैन करता है और पूरी बॉडी को स्कैन करके जहां जहां डैमेज है वहां पे जाके काम करेगा। ठीक है। अगर आंख का सेल, ऑप्टिक सेल डैमेज है तो नया ऑप्टिक सेल बनाएगा और नई आंख बनाएगा। अगर मान लो किसी का हार्ट की तकलीफ है तो नया कार्डियक सेल बनाएगा। ठीक है। अगर किडनी की तकलीफ है तो नया नेफ्रॉन सेल बनाएगा। और सेल का काम है, अगर वो एक बार बन गया तो वो मल्टीप्लाई होगा तो नया ऑर्गन बन जाएगा। लेकिन ये जो सेल बनने की प्रक्रिया है उसमें 90 दिन सेल बनने में लगता है और उसको मैच्योर होने में दूसरा 90 दिन, यानी कि 180 डेज की पूरी साइकिल होती है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो स्टेम सेल प्रोडक्ट है वो आपको कम से कम 6 महीना लेना है। पहले महीने 20% रिजल्ट मिलेगा, लेकिन आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो मिनिमम 6 महीना लेना होता है। ठीक है। अभी ये जो प्रोडक्ट है डिजीज ओरिएंटेड नहीं है। अगर हमने एलोपैथिक दवाई ली तो डायबिटीज की दवाई अलग, बीपी की दवाई अलग, थायराइड की दवाई अलग। ये कोई, कहने का मतलब ये दवाई है ही नहीं, ये एक स्टेम सेल है, वो भी वनस्पति के स्टेम सेल है और 100% नेचुरल है, जीरो साइड इफेक्ट है इसके। 1 दिन के बच्चे को भी दे सकते हो, 100 साल के चाचा चाची को भी दे सकते हो और प्रेग्नेंट लेडीज को भी दे सकते हो, और 100% नेचुरल प्रोडक्ट है दोस्तों। ठीक है। और इसे जो बीमार आदमी है वो लेगा तो उसकी बीमारी ठीक होगा, और अगर जो बंदा स्वस्थ है अगर वो प्रोडक्ट लेगा तो वो कभी भी बीमार नहीं होगा। बोला जाता है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर हम बीमार ही ना हो वो अच्छा है, बीमार होने के बाद प्रोडक्ट लेना इससे अच्छा है हम प्रोडक्ट लेंगे तो हम बीमारी नहीं होंगे। ठीक है। इससे 220 से ज्यादा बीमारी ठीक हो सकती है और हमने 2014 से अभी तक बहुत सारे रिजल्ट लिए हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब ये प्रोडक्ट बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है। अभी मेरे को जब ये प्रोडक्ट बताया गया था तो मैंने सबसे पहले ये सवाल पूछा था कि ये जो प्रोडक्ट है वो वनस्पति के स्टेम सेल है और हम तो ह्यूमन हैं, हम तो इंसान हैं, तो हमारी बॉडी में कैसे काम करेगा। तो उसका मेन कारण क्या है कि ये जो स्टेम सेल है हमारी बॉडी में जाके एपिजेनेटिकल फैक्टर के द्वारा
हमारे बॉडी में जो स्टेम सेल डोरमेट फॉर्म में पड़े हैं उसको एक्टिव करने का काम करते हैं। जैसे हमारा मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है तो चार्जर लगाना पड़ता है, वैसे ही हमारी बॉडी में जो डोरमेट पड़े हुए स्टेम सेल है उसको चार्ज करने का हमारा प्रोडक्ट जो है एक्टिव प्लांट स्टेम सेल करता है। अगर वो चार्ज हो गया तो स्टेम सेल चार्ज हो गया तो स्टेम सेल का काम ही है जनरल सेल भी बनाना और स्पेशल सेल भी बनाना, ठीक है। और स्टेम सेल चार्ज होने से जनरल सेल भी बनेंगे और स्पेशल सेल भी बनेंगे। जो सेल मर गए हैं वो एक्टिव होंगे, जो डैमेज है वो चार्ज हो जाएंगे और नए सेल बनेंगे, जिससे नए सेल बनेंगे, नए सेल बनने से नए टिश्यू बनेंगे, नए टिश्यू बनने से नया मसल्स बनेगा, नया मसल्स बनने से नया ऑर्गन बनेगा, नए ऑर्गन बनने से नई सिस्टम बनेगी, नई सिस्टम बनने से पूरा बॉडी नया बनेगा, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट जो हमारी जो प्रोडक्ट है बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त, और पूरी दुनिया में 3 स्टेम सेल वाली एक ही प्रोडक्ट है, एक्टिव प्लांट स्टेम सेल। और पिछले 6.5 महीने से मैं लोगों को दे रहा हूं, कई सारे लोगों के रिजल्ट लिए हैं मैंने, ठीक है। फिर भी हम दावा नहीं करते क्योंकि ये कोई मेडिसिन नहीं है। कोई भी बोले तो हम लोग ये नहीं बोलते ये जो है वो प्लांट स्टेम सेल है। हम कभी भी किसी भी बीमारी में दावा नहीं करते, ठीक है। मगर हमने कई सारे रिजल्ट लिए हैं, कई सारे लोगों की पथरी निकल गई है, कई सारे लोगों को कैंसर में ठीक हुआ है, कई सारे लोग जो पैरालिसिस वाले हैं वो चलते हो चुके हैं, ठीक है। कई सारे लोगों की पाइल्स की प्रॉब्लम दूर हुई है और हजारों रिजल्ट, हजारों टेस्टिमोनीज हमारे पास है। तो ये एक हमारे पास संजीवनी प्रोडक्ट है। जो इंसान हेल्दी है उसे भी ये प्रोडक्ट लेना चाहिए और जो इंसान बीमार है इसे भी ये प्रोडक्ट लेना है। हेल्दी इंसान लेगा तो क्योंकि आज हम पानी खराब पी रहे हैं, खाना खराब खा रहे हैं, हवा खराब है, सब कुछ खराब है। तो अगर हम लेंगे तो हम फ्यूचर में बीमार नहीं होंगे, और जो लोग बीमार है वो लेंगे तो उनकी हेल्थ अच्छी होगी, क्योंकि ये 21वीं सदी की संजीवनी है दोस्तों। तो बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है। और इसके साथ हमारे पास दूसरे और 2 प्रोडक्ट है, ठीक है। एक का नाम है एक्टिव ऑर्थो की, जो भी बॉडी पेन रिलेटेड प्रॉब्लम है उसमें बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट है। और दूसरा एक्टिव पावर, जो जो मेन के लिए जो प्रॉब्लम होता है पुरुष के लिए, उसके लिए प्रोडक्ट बनाया गया है। वो विश्व आयुर्वेदा पिछले 1 साल से काम कर रहे हैं और 1 साल के अंदर 1.5 लाख से ज्यादा लोग हमारे प्रोडक्ट खुश यूज कर रहे हैं। और तकरीबन 80 से 90% लोगों को उनकी जो हेल्थ की समस्या है वो हमारे प्रोडक्ट से ठीक हुई है। तो हम सब एक आज से निर्णय लेके घर घर विश्वम, घर घर विश्वम करके घर घर हम स्टेम सेल पहुंचाएंगे और हर घर से हम बीमारी ठीक करेंगे। और घर घर से बीमारी ठीक करेंगे तो हमारा जो डायरेक्ट सेलिंग का जो प्लान है उससे घर घर से हम बेरोजगारी भी दूर करेंगे। तो ये हमारा प्रेजेंटेशन था स्टेम सेल थेरेपी पे। सर